नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब। क्या हालचाल? क्लास 9th वालों, रात वाला वीडियो आप लोगों ने अवश्य देखा होगा और उसे देखकर समझ लिया होगा अब तक। पिछले के क्लास वाले के वीडियो में मैंने आपको दो क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया प्रोबेबिलिटी के बताए थे और कहा था कि आज हमारी प्रोबेबिलिटी की लास्ट क्लास होगी। तो ठीक है, आज हमारी प्रोबेबिलिटी की लास्ट क्लास होगी, थोड़ी लंबी क्लास होगी आज। तो आप देख रहे होंगे कि आपके सामने बोर्ड पर कुछ लिखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, और मेरे हाथ में भी देख रहे होंगे ताश आपको नजर आ रहे होंगे। तो आज क्या सोचो, ताश खेला जाए क्या? दाला पकड़? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ताश वाश नहीं खेलेंगे हम लोग। मैं आपके सामने केवल इस प्लेइंग कार्ड्स को इसलिए लेकर आया हूँ ताकि जो लोग पहली बार ताश के पत्तों को देख रहे हैं, खास तौर से गर्ल्स, क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में बॉयज़ के लिए तो सब कुछ लीगल है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए हर चीज़ बैन है। तो जितनी भी गर्ल्स ताश के पत्तों के बारे में नहीं जानती हैं, तो वो सारी गर्ल्स फोकस करेंगे, बॉयज़ भी फोकस करेंगे। तो इस चीज़ को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन से पत्ते क्या होते हैं। तो आपने देखा, आपके सामने लिखा हुआ है टोटल कार्ड्स 52। जी हाँ, ये जितने पत्ते मेरे पास हैं टोटल, आप देखें इतनी मोटी गड्डी में, इस पूरी मोटी गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। इसमें से जोकर को हटाने के बाद, यानी जोकर एक में देखा होगा, इस पत्ती में 2-3 जोकर भी होते हैं, तो उन जोकर का इससे कोई मतलब नहीं होता। यानी ये 52 पत्ती सारा रोल प्ले करती है गेम में भी और क्वेश्चंस में भी। तो ताश के कुल पत्ते होते हैं 52। कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। इसे आप ध्यान में रखेंगे। यानी ताश के प्रश्नों को हल करते समय आपके दिमाग में होना चाहिए कि कुल पत्ते कितने होते हैं? 52 होते हैं। अब दूसरी चीज, अगर दिया है टोटल कलर, टोटल कलर यानी जो रंग होते हैं वो कितने रंग होते हैं? 2 रंग होते हैं, या तो रेड होगा या फिर क्या होगा? ब्लैक। आप देख रहे होंगे ये मेरे पास एक ब्लैक क्वीन है और उसके बाद में ये एक रेड क्वीन है। तो इसका मतलब ताश के पत्तों में 2 रंग के पत्ते होते हैं, काले पत्ते होते हैं और लाल पत्ते होते हैं। है क्लियर? यानी ताश के पूरे 52 पत्तों में से 2 कलर के पत्ते होते हैं, ब्लैक और रेड। ब्लैक के 26 कार्ड होते हैं और रेड के भी कितने होते हैं? 26 कार्ड। यानी 52 पत्तों में 26 पत्ते हमारे होते हैं लाल और 26 पत्ते हमारे कैसे होते हैं? काले होते हैं। ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देखिए, इसमें लिखा है टोटल वेरिएशन, कुल भिन्नता। यानी कुल भिन्नता होती है 4। ये इंपॉर्टेंट है, इसके देखिए मैंने आगे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। यानी इसमें 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। होते तो 2 रंग के पत्ते हैं, काले और लाल, लेकिन काले और लाल में हमारे पास 4 प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती हैं। अच्छा, वो 4 प्रकार की भिन्नताएं जो व्यवस्थित की गई हैं वो रंगों के आधार पर कर दी गई। तो मैंने ब्लैक वाले यहाँ रखे हैं और रेड वाले इधर रखे हैं। तो बताइए ब्लैक के कितने पत्ते होते हैं? 26 होते हैं। रेड के कितने होते हैं? 26 होते हैं। ये बात से आप मुकर नहीं सकते। अब जरा इस पर फोकस करते हैं कि अगर ब्लैक हमारे पास 26 है तो ब्लैक में फिर क्या क्या लोचा है। तो सुनो भाई, इस ब्लैक में 13 अलग कार्ड होते हैं। 13 अलग कार्ड होते ही काले ही हैं, यानी ये 13 कार्ड भी काले होते हैं, ये 13 कार्ड भी काले होते हैं। बच्चे ये जो 13 कार्ड होते हैं इसे हम लोग बोलते हैं क्लब्स। हिंदी में शायद बोलते हैं चिड़ी लोग बोलते हैं, चिड़ी होता है। तो एक पत्ता होता है चिड़ी, उसके होते हैं 13 पत्ते। कितने होते हैं? 13 पत्ते। वैसे ही हुक्म स्पैरस बोलते हैं, हुक्म के भी कितने पत्ते होते हैं हमारे पास? 13 पत्ते होते हैं। यानी 13 पत्ते चिड़ी के होते हैं और 13 पत्ते किसके होते हैं? हुक्म के होते हैं। फिर आप उसके नीचे देख रहे होंगे स्पेशल करके मैंने 1KF 1QF 1JF लिखा है, लेकिन 1A के आगे नहीं। के का मतलब क्वीन, सॉरी किंग, क्यू का मतलब क्वीन और जे का मतलब जैक, यानी बादशाह, बेगम और गुलाम। बादशाह, बेगम और गुलाम, यानी हर एक 13 पत्तों के वेरिएशन में एक बादशाह होता है, एक बेगम होती है, एक गुलाम होता है और एक इक्का होता है। ये काम आप यहाँ कर लीजिए। इन 13 पत्तों में भी एक आपका किंग होता है, एक आपका क्वीन होता है, एक हमारा जैक होता है, एक हमारा इक्का होता है। ऐसे आप रेड की बात कर लीजिए। रेड में बेटा हमारे होते हैं 13 पत्ते, फिर यहाँ 13 पत्ते। तो इस रेड में जो 13 स्टार्टिंग के होते हैं उसे बोलते हैं पान का पत्ता। भैया पान ये होता है, ये जो आप देख रहे हो ये पान होता है। ये हमारा क्या होता है? ये हुक्म होता है। यानी ये हमारा पान, यानी जो रेड होता है वो हमारा पान, यानी रेड वाला पान। और ये ब्लैक वाला ये हुक्म होता है क्लियर? इसके बाद ये जो आप देख रहे हो ये जिसमें फूल बना हुआ है ये हमारा चिड़ी होता है।
ये जो आप देख रहे हो ये हमारा चिड़ी होता है, ब्लैक वाला, इस पे लगता होता है, ठीक है। और ये हमारा होता है ईट, ईट जिसको बोलते हैं डायमंड, ये यहाँ पे होता है। तो ये तो आप पहचानते होंगे, नहीं पहचानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पहचान जाएंगे धीरे धीरे। आपको सवाल लगाते समय ये सारा डाटा अपने दिमाग में हर वक्त लेके चलना है क्लियर। कि ब्लैक के हमारे 26 पत्ते जिसमें से 13 चिड़ी के होते हैं, 13 हुक्म के होते हैं। रेड के हमारे 26 पत्ते जिसमें 13 पान के होते हैं, 13 ईट के होते हैं। प्रत्येक पत्ते में यानी चिड़ी में भी, हुक्म में भी, पान में भी, ईट में भी, प्रत्येक वेरिएशन में, प्रत्येक पत्ते में एक किंग होगा, एक क्वीन होगा, एक जैक होगा। तो देखो ना, एक किंग यहाँ, एक किंग यहाँ, एक किंग यहाँ, एक किंग यहाँ। तो अगर बात करें पूरे 52 पत्तों की, किसकी बात करें, पूरे 52 पत्तों की बात करें, तो पूरे 52 पत्तों में 4 पत्ते हमारे होते हैं किंग। 4 पत्ते हमारे क्या होते हैं, किंग। किसमें, 52 पत्तों में। अब ये डेटा भी इंपॉर्टेंट है, अभी पूरा आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी तुम्हें केवल समझा रहा हूं आपको। पूरे 52 पत्तों में मेरे मक्कार विद्यार्थियों 4 पत्ते होते हैं हमारे किंग के, राजा के। 4 हमारे होते हैं क्वीन। क्या होते हैं, 4 पत्ते हमारे किसके होते हैं, क्वीन के होते हैं। और 4 हमारे होते हैं जैक। किसके होते हैं, जैक। जैक मतलब क्या होता है, गुलाम। है क्लियर। अब 4 इक्के, इक्के से उतना मतलब नहीं, इक्का भी सामान्य पत्तों में ये रखा आता है, लेकिन कभी कभी इक्के से प्रश्न पूछता है। तो आप दिमाग में रखें कि 4 पत्ते हमारे पास क्या होते हैं, इक्के के होते हैं, एक। है क्लियर। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इस इक्के को आप 1 मिनट के लिए हटा दीजिए। अगर आप देखें तो 4 को 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 को 4, 4 दूनी 8 और 4 3 12। ये जो 12 पत्ते होते हैं, इन 12 पत्तों को बोलते हैं हम लोग फेस कार्ड। क्या बोलते हैं इसे, फेस कार्ड बोलते हैं। तो अगर आपसे ये पूछता है कि 52 ताश के पत्तों में कुल फेस कार्ड कितने, तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, टोटल फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड हमारे पास होते हैं 12। फेस कार्ड का मतलब होता है जिन पर चेहरे बने हों, ठीक है, जिन पर क्या बने बेटा, चेहरे बने हों। अगर आपके सामने मैं इन ताश के पत्तों को रखूं तो आप भली प्रकार देख पा रहे होंगे। ये सारे के सारे पत्ते देखिए, इन पर क्या बने, एक तरफ से चेहरे तो बने हुए हैं। ये सारे के सारे पत्ते अगर आप देख पा रहे होंगे, इस पर देखिए सब पर क्या बने हुए हैं, चेहरे बने हैं। और ये कितने होते हैं हमारे पास, 52 होते हैं। 4 क्वीन होती है, 4 किंग होते हैं और 4 हमारे क्या होते हैं, जैक होते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि ये पूरे के पूरे 12 पत्ते जो हमारे होते हैं जैक होते, सॉरी क्या होते हैं, फेस कार्ड होते हैं। तो अगर आपसे ये पूछता कि 52 ताश के पत्तों में फेस कार्ड कितने होते हैं जिन पर चेहरा बना होता है, तो वो 12 पत्ते होते हैं। है क्लियर। इक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक। 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जैक होते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये सब चीजें आपको दिमाग में रखनी है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। जैसे क्या कहा जाता है, इसे ये आपसे पता है। अब इसे मैंने इसे क्या किया कि इसको 2 से 3 बार मैंने इसको फेर दिया आपके सामने, ठीक। ऐसे तो आप गेम में करते हो कि अब मैंने इसको क्या किया कि 4 से 5 बार इन पत्तों को मैंने एक साथ फेंट दिया। और फेंटने के बाद एक पत्ता सॉरी गिर गया है, उसको मैं उठा लेता हूँ। हाँ, उठा लिया। अब देखिए यहाँ से ये 12 पत्ते हमारे पास, सॉरी 52 पत्ते हो गए। अब इसको फेंकने के बाद में अगर मैं आपसे बोलूँ रैंडमली एक पत्ता मैं ऐसे निकाल लूँ कहीं से भी, ऊपर से, नीचे से, बीच में, आए बाएं दाएं, सही से कहीं से भी आप एक पत्ता निकाल लो, तो वो एक पत्ता तो 52 में से कोई भी हो सकता है ना। वो एक पत्ता 52 में से तो कोई भी हो सकता है ना। तो आपको दिमाग लगाना है क्या कि जब एक पत्ता अचानक चुना जाएगा पूरी गड्डी में से, जब एक पत्ता अचानक चुना जाएगा पूरी गड्डी में से, या एक पत्ता अचानक जमीन पे गिर जाता है पूरी गड्डी में से, तो वो पत्ता कितने में से गिरता है, 52 में से गिरता है। वो पत्ता कितने में से गिरता है, 52 में से गिरता है। तो दिमाग में रखिएगा कि अगर पूरे कार्ड से एक पत्ता रैंडमली अचानक गिर जाता है तो 52 में से गिरता है। अर्थात ऐसे प्रश्न में कुल संभावना कितनी होगी, 52 होगी। कितनी होगी, 52 होगी। तो मैं चाहूंगा इसे आप पहले फटाक से कॉपी करें, उसके बाद मैं आगे के चीजों को आपके सामने एक प्रश्न लिखूंगा, उस प्रश्न को लिखकर समझाऊंगा और समझाते ही ये पूरा ताश का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बहुत बेहतर तरीके से आ जाएगा। है क्लियर। ये प्रोबेबिलिटी की लास्ट क्लास है, सो प्लीज आप लोग सीरियस होकर मेरे प्यारे बच्चे मेहनत से पढ़ लीजिए। अगर आपने आज की क्लास को सार्थक रूप से बहुत मेहनत से पढ़ा तो आप 10th तक की प्रोबेबिलिटी बड़े आराम से लगा सकते हैं। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। आप 10वीं क्लास तक का प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो जितना जटिल हो, आप उसे बड़े आराम से लगा लोगे अगर आज वाली क्लास को आपने फोकस करके पढ़ा। तो मैं चाहूंगा प्लीज आप इसे फटाक से स्क्रीनशॉट कर लें।
और भाई ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चन आपका उसी पत्तों से रिलेटेड वाले कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है क्लियर। क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे, विजिबिलिटी सारी क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इस सवाल की तरफ। सवाल की तरफ चलने से पहले आपके दिमाग में ताश के पत्तों से संबंधित हर एक चीज की जानकारी होनी चाहिए कि उसमें कुल पत्ते कितने होते हैं, कितनी बेगम होती हैं, कितने बादशाह होते हैं, कितने गुलाम होते हैं, काले पत्ते कितने होते हैं, लाल पत्ते कितने होते हैं। तो ये सब चीज आपको जानकारी में होना चाहिए, जो कि मैंने आपको भी पीछे बता दिया है। पिछले 10 मिनट के वीडियो में मैंने आपको केवल पत्ते से संबंधित जानकारी ही उपलब्ध कराई है, जो कि आपके सवाल के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब उन्हीं सारी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। प्रायिकता के प्रश्नों को आप 1 से 2 बार अवश्य पढ़ें। 2 बार पढ़ते ही सारी चीज क्लियर हो जाती है। सवाल को जल्दबाजी में कतई नहीं पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। लिया गया है 52 ताश के पत्तों की गड्डी में से, यानी कुल पत्ते कितने हैं, जो जानकारी आपको मिली वो आप यहां लिख लें। मैं यहां लिख देता हूं, हल इसका कर रहे हैं, ये हल। अब देखिए आप कुल पत्ते कितने हैं, कुल पत्ते आपके 52 है। क्लियर। अब गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक, यादृच्छिक का मतलब होता है अचानक, इस वर्ड का मतलब होता है अचानक। ये वर्ड आपको काफी आगे प्रश्नों में मिलेगा। यादृच्छिक, रैंडम जिसे बोलते हैं, अचानक चुनकर निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता नंबर 1 काले रंग का हो, नंबर 2 लाल रंग का हो, नंबर 3 बादशाह हो, नंबर 4 काली बेगम हो, नंबर 5 फेस कार्ड। मतलब ये प्रश्न देकर आपसे इन 5 में से कोई भी पूछ सकता है। ध्यान रहे, इन 5 के अलावा भी प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन वो आगे की कक्षाओं के लिए हैं। आपकी कक्षा में ये भी नहीं था, परंतु मैंने इसे बताना उचित इसलिए समझा कि दुर्भाग्यवश अगर आप कभी कोई सवाल लगाएं और आपको ताश के पत्तों से संबंधित कोई प्रश्न प्रायिकता में मिले तो आपको ये अनुभव ना हो कि आपने नहीं पढ़ा हुआ है। मात्र इस वजह से मैं ये आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया हूं। अब चलिए जरा हम लोग प्रयास करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमसे कह रहा है कि जो पत्ता हम चुनकर निकाल रहे हैं वो काले रंग का हो। इस बात की क्या प्रायिकता है कि जो पत्ता हमने चुना है, जैसे हमारे पास गड्डी हो, उस गड्डी से एक पत्ता अचानक हम खींच के निकाल लें, तो हमको नहीं पता कि पत्ता कौन सा है, लेकिन हमसे कह रहा है कि भैया आप जो पत्ता निकालो काले रंग का होना चाहिए। तो आप कुल पत्ते 52, पहले सवाल के लिए कुल काले पत्ते कितने होते हैं, कुल काले पत्ते 26 होते हैं। तो ये बताइए काला पत्ता आपसे निकला रहा है, तो 26 में से कोई भी पत्ता निकला है तो आपकी बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर यानी अपॉन NS, यानी मतलब संभावित संभावना, NS मतलब कुल संभावना। तो जो आप चाहते हैं कि हो जाए, आप चाहते हैं कि काले रंग का पत्ता आ जाए, उसी से आपको मिलेगा संभावित संभावना। तो आपने लिया 26, ये आपने लिया 52, इसे आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा, काटने के बाद 1/2। ये हमारा पहले सवाल का आंसर हो गया। है क्लियर भाई। काले पत्ते कितने थे, 26, कुल पत्ते कितने थे, 52, 26/52 काटा पीटा 1/2। ये पहला सवाल। अब इसी के आगे चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ। कह रहा है निकाला गया पत्ता लाल रंग का पत्ता हो। भाई मतलब सवाल पूरा यही, बस लास्ट लाइन चेंज कर दो, लाल रंग का पत्ता हो। तो फिर वही चीज, लाल रंग के कुल पत्ते कितने होते हैं, 26 होते हैं। लाल रंग के कुल पत्ते कितने होते हैं, 26। आप चाहते हैं कि जो पत्ता आप निकालें वो लाल रंग का हो, तो प्रायिकता P बराबर NE अपॉन NS, 26/52 कितना आ गया, 1/2। ये आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया।
है क्लियर? देख रहे हैं कितना आसान आसान प्रश्न है। यानी संभावित संभावना बटे कुल संभावना पर ही सारा प्रश्न आपका लगेगा, परंतु आपको ध्यान होना चाहिए कि आप क्या चीज संभावित संभावना में रखेंगे। जो आपसे सवाल में चाहता है वही आप संभावित संभावना में रखेंगे। जरा तीसरे प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। कह रहा है बादशाह हो, यानी अब उन 52 पत्तों में से जो पत्ता आप खींच के निकालें वो बादशाह होना चाहिए। तो बादशाह के कुल कितने पत्ते होते हैं? तो आप क्या लिखेंगे? बादशाह के पत्तों की संख्या। भाई बादशाह कितने होते हैं? किंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि बादशाह आ जाए तो इन चारों में से अगर कोई पत्ता निकल के आ गया तो आपका प्रश्न लग जाएगा। फिर से वही चीज, P बराबर एनी अपॉन NS 4/52 कितना है? 1/13। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो निसंकोच आप मुझसे पूछिए। मेरे व्हाट्सएप 7077257556 पर व्हाट्सएप करके। चौथे प्रश्न को देखिए। चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये मेरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लड़के अक्सर भ्रमित होते हैं, परंतु आपको भ्रम नहीं होना है। बोल रहा है काली बेगम हो। हाँ, बेगम काली का तात्पर्य वो चेहरे से काली ना हो, यानी जो पत्ता आप निकालें वो काले रंग का हो, काली बेगम हो। मतलब वो बेगम या तो हुक्म के पत्ते से निकल के आ जाए या चिड़ी के पत्ते से निकल के आ जाए। क्योंकि अगर काली बेगम होगी तो हुक्म का पत्ता काला होता है, चिड़ी का पत्ता काला होता है। तो बताइए काली बेगम कितनी होती? तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? काली बेगम के पत्तों की संख्या। 2 ही पत्ते तो होते हैं काली बेगम। तो यहां से क्या लिखेंगे? P बराबर एनी अपॉन NS। एनी का मान कितना है? एनी का मान 2, NS का मान 52 है। क्लियर? इसे आप काटिए, कितना आएगा? 1/26 है। क्लियर? कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, किसी भी तरह का सस्पेंस हो, आप मुझसे तुरंत तर्क वितर्क करें। 5वां अच्छा प्रश्न है। बोल रहा है फेस कार्ड हो। तो फेस कार्ड कितने होते हैं? 52 पत्तों में फेस कार्ड कितने होते हैं? यानी जिस पर चेहरे बने होते। तो 4 बादशाह होते हैं, 4 बेगम और 4 गुलाम। तो 4 को 4, 4 दुनिया 4 × 12। तो आप यहां क्या लिखेंगे? कुल फेस कार्ड की संख्या 12। और आप चाहते हैं कि आपका सवाल सही निकले, तो अगर यही 12 पत्ते आ जाएं, 12 में से कोई पत्ता आ जाए तो हमारा सवाल लग जाएगा। तो इन 12 की संभावना बनती ना आने की। तो प्रायिकता P बराबर एनी अपॉन NS 12/52। इसे आप काटिए, 4 × 12, 4 × 4, 4 × 12 कितना आ जाएगा? 3/13 है। क्लियर? कोई दिक्कत कोई समस्या? एक बार जरा फिर से मैं इस प्रश्न पर चर्चा करता हूं। हमारे पास कुल पत्ते 52 थे, बिल्कुल ठीक है। एक पत्ता अचानक चुना गया है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब काले रंग का पत्ता हो तो काले पत्ते कितने होते हैं? 26 होते हैं। हम चाहते हैं हमारा सवाल सही लग जाए, तो 26 पत्तों में से कोई एक पत्ता अगर आ जाता है तो प्रश्न लग जाएगा। तो 26/52 हल किया, 1/2। अगला प्रश्न है लाल रंग का हो, तो लाल भी तो 26 होते हैं, 26/52 किया, 1/2 है। तीसरा है बादशाह हो पत्ता हमारा, तो बादशाह कितने होते हैं? 4 होते हैं। वो 4 बादशाह कितने से उठेंगे? 52 से उठेंगे। 4/52 भिन्न बनी, हल किया, 1/13 उत्तर है। चौथे प्रश्न को देखें। बोला है काली बेगम हो। काली बेगम का मतलब कि वो 4 बेगम से मतलब नहीं है। अब आपको 4 बेगम में वो बेगम चुननी जो काली हो, मतलब जिसका रंग काला हो, जिस पत्ते पर काला निशान हो। तो चिड़ी का होता, हुक्म का होता, तो चिड़ी और हुक्म में 2 बेगम होती। तो 2 बेगम बटे 52 काट दिया, 1/26। और अंतिम प्रश्न है हमारा फेस कार्ड हो। तो फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं। कितने से चुनना है? 52 से। तो 12/52 किया, हल किया, कितना आ गया? 3/13 आ गया।
है क्लियर? तो इसे आप पूरा कॉपी कर लीजिएगा और मेरी तरफ से प्रायिकता चैप्टर समाप्त है। अब इसमें हालांकि इसमें बहुत कुछ है बताने को भी, क्योंकि ये चैप्टर आपका 10वीं क्लास में भी है, 11वीं में भी है, 12वीं में भी है। ये एक चैप्टर अगर 12 क्लास तक है तो इसका मतलब दमदार चैप्टर होगा प्रायिकता। अब इसमें अथवा का कॉन्सेप्ट, और का कॉन्सेप्ट, हाँ ये 2 वर्ड होते हैं प्रायिकता में, होते हैं अथवा या और। तो ये सारे वर्ड आपकी मिलेंगे आगे, लेकिन आपको 10th स्टैंडर्ड में मिलेगा, 11th स्टैंडर्ड में मिलेगा, 12th स्टैंडर्ड में मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके 9th स्टैंडर्ड तक का जितना भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था वो मेरे बताई हुई इन 3-4 क्लासों से पर्याप्त है। तो अगली क्लास में मैं नए चैप्टर के साथ आपके सम्मुख आऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। जिस भी स्टूडेंट को अभी डाउट है तो वो निसंकोच मेरे यूट्यूब बॉक्स में जाकर अपनी कमेंट कर सकता है, ताकि मैं अपने अध्यापन में और सुधार करूं, ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।